विरोध ठान लिया। उसने कहा कि मैं कभी इनका नाम नहीं लूंगा और इनको बगैर इनको मारे मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा, इनके खून से तिलांजलि दूंगा भगवान को। और ऐसा कहकर ये मंदराचल पर्वत पर चला गया और इसने घोर तपस्या किया। तो इसका जितना शरीर था वो सभी दीमक से ढक गया और केवल इसकी आवाज आती रही। तो जब आवाज आती रही तो इसने इतनी तपस्या किया कि ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धो सिकास्यपा। बोलने के भाई अरे कश्यप नंदन हेणा कश्यप उठो, तुम्हारा जो ये तपस्या है वो सिद्ध हो गई। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपो सिद्धो सिकास्यपा। और कहने लगे कि वर मांगो। तो हेणा कश्यप कहता है कि महाराज हमको अजर अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे भैया अजर अमर तो हम ही नहीं है, तुमको हम कहां से बना दे। कहने लगा अच्छा। तब तो इसने वरदान की झड़ी लगा दी। कहने लगा न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और सृष्टि में बनाए हुए किसी भी जीव से न मरूं, तथा 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। और कहने लगा न दिन में मरूं न रात में मरूं। अरे ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया बस बस बस। कहा लेकिन चलो ठीक है, तुमने इतना तपस्या किया है तो चलो तुमको मैं वरदान देता हूं। तथास्तु। अब जब तथास्तु कर दिया तो अब इसने सोचा अब हम तो अमर हो ही गए, जब हम किसी से मरेंगे नहीं तो हमको कौन मारेगा, हम अमर ही मानो। तब अब आया तो अब इसने सबसे पहले क्या किया, स्वर्ग पे आक्रमण किया। तुरंत ही देवता सभी भाग गए और जो प्रधान देवता थे उनको पकड़ पकड़ के लाता कि ये करो वो करो। अब पूरा त्रिलोक में इसने तहलका मचा दिया। तो तहलका मचाया तब सभी देवता भगवान के पास गए कि भाई प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, इन्हीं के घर में अभी मैं करता हूं। इनका जो सबसे छोटा पुत्र है वही इनका, उसी के द्वारा इनका सब संयोग होगा। तो अब ये जो हिरण्यकश्यप था उसके 4 पुत्र थे, राध, अनुराध, प्रहलाद और प्रहलाद। तो सबसे छोटे थे प्रहलाद। तो प्रहलाद छोटे थे तो प्रहलाद जी को क्या हुआ कि कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मो नवेद जगदीशम। प्रहलाद जी को एक बहुत भयंकर ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? कहते हैं कि कृष्ण ग्रह। अच्छा, ये जो कृष्ण रूपी ग्रह है ये सबको नहीं लगता है, ये बहुत ही कोई करोड़ों में भाग्यशाली एक होगा जो उसको लगता है। क्योंकि हर ग्रह का कुछ ना कुछ ये होता है कि भाई पंडित जी से ग्रह शांति करवा लो तो वो शांत हो जाएंगे। लेकिन ये जो कृष्ण रूपी ग्रह है इसका कोई इलाज नहीं है। और तो अब ये क्या करते, सबसे छोटे थे तो इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। तो जो शुक्राचार्य के पुत्र थे उनका नाम था संडामरक और इनके जो विद्यालय का नाम था वो विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। और उनके जो आचार्य थे वो संडामरक जी थे, मतलब 2 थे। अब प्रहलाद जी गए पढ़ने और फिर छुट्टियों में वापस आए। तो जब वापस आए तो माता कयाधु ने नहलाया धुलाया
काजल लगाया और कहने लगे जाओ पिताजी बैठे हैं वहां पे। तो पिताजी के पास गए तो पिताजी ने अपने बेटे को देखा तो गोदी में उठा लिया और कहने लगे बेटा बताओ कौन सा पाठ याद किया है, कुछ याद है, कोई पाठ सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न नदियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पापम गृहमन्थकूपम वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत। कहते हैं पिताजी ये जो मैं और मेरा सबसे बड़ा यही है खतरनाक, मैं और मोर ते तोर ते माया, इसका चक्कर छोड़ दो। और ये जो घर गृहस्थी का ये जो जंजाल है ये मान लो कैसा है, खरपूस से ढका हुआ कुआं, उसको कहते हैं अंधकूप, यानी ऊपर से ढका है घास से और उसमें अगर चले गए तो काम खत्म। क्योंकि पानी वाले जो होता है कुआं उसमें तो कोई पानी पीने जाएगा तो तुमको निकाल भी लेगा, लेकिन जो घास से ढका हुआ है उसमें कोई नहीं जाता है। तो कहते हैं कि हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम, जो गृहस्थी रूपी अंधकूप है ये तुम्हारे को पतन करने वाला है। इसके लिए क्या करो, कहते हैं कि वनम गतो, वन में चले जाओ और हरि का भजन करो। वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत। अब जो हिरण्याकश्यप ने सुना कि अरे ये क्या कर रहा है, भाई वहां पे सब कूटनीति सिखाते थे, दानव नीति सिखाओ, कूटनीति सिखाओ। क्यों अपने बच्चे से पूछा कि वन में जाकर भजन करो, तुरंत उन्होंने जो उनके ब्राह्मण थे पढ़ाने वाले उनको बुलाया। कहने लगा अरे दुष्ट ब्राह्मणों तुम्हारी आज खैर रही है, ये तुम हमारे बेटे को क्या पढ़ा रहे हो, लगता है शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हो, बाबा बैरागी बनाओगे क्या। अब जो उनके मास्टर थे, जो गुरुजी थे, बेचारे थर थर कांपे, कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं पाठ पढ़ाया। और इन्होंने गुरुजी ने बुलाया प्रहलाद को बुलाया और कहते हैं कि बेटा कि ये बताओ कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। बेटा प्रहलाद ये बताओ कि ये तुम कहाँ से सब बातें सीखे हो, और अभी तुम बच्चे हो। बालानपि कुतुस्तुभ्ये ये बुद्धि विपर्यया, अभी तुम बालक हो और ये तुम्हारी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई, और बालकों की तो नहीं है, तुम्हारी कैसे हो गई। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरुजी सोई जानहि देहु जना, सोई जानहि देहु जना, सोई जानहि देहु जना। यथा ब्राह्मत्यो राजन स्वयमाकर्ष सन्निधौ, जैसे जो चुम्बक होती है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र में
अगर लोहे की वस्तु पहुंच जाएगी तो वो चुम्बक अपनी तरफ उसको खींच लेती है। उसी प्रकार ये जो मेरा हृदय है वो भगवान ने अपने उस चक्रपाणी भगवान ने अपनी ओर मेरा हृदय को खींच लिया है। तो इसके लिए मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा है। तब तो गुरु जी ने कहा कि अच्छा ऐसा बात है। कला के आनीयता मरे बेत्रम अस्माकम यशस्करम। कला लाओ मेरा बेत लाओ। कला ऐसे ये नहीं सुधरेगा। क्यों? क्योंकि दुर्बुद्धे कुलांगारस्य चतुर्थोस्ते उदितो दमा। क्योंकि इसके लिए जो चतुर्थ साम दाम और भेद और दंड यानी जो चतुर्थ नियम है इसको सुधारेगा। तो तुरंत गुरुजी ने बेत मंगाया। अब बेत मंगाया तो गुरुजी बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि दैत्य चंदन बने जातो यम कंटका द्रुमा। तू दैत्यों के चंदन जैसे बगीचे में ये तू बबूल का पेड़ कहां से आ गया? अब बताओ, गुरुजी कह रहे हैं कि दैत्यों के चंदन बने, दैत्य चंदन बने जातो यम कंटका द्रुमा। अब प्रहलाद जी चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोले ही नहीं रहे। तब गुरुजी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अभी बच्चा है, चलो ले चलो की बार, और अभी राजन सुधर जाएगा, अभी ये छोटा है, किसी ने पढ़ा दिया होगा। तो ले गए फिर पढ़ाने लगे। तो थोड़े दिन बाद फिर छुट्टी हुई, फिर आए वापस। तो जब फिर आए तो पिताजी के पास गए। तो अपनी बार गुरुजी भी साथ में गए और पिताजी ने फिर वही सवाल किया कि बेटा कौन सा अच्छा पाठ याद किया है? तब अब गुरुजी पहले ही से ही सोच रहे कि अपनी जने कौन सा पाठ सुना देगा। तो गुरुजी पहले से ही डरे हुए थे। तो प्रहलाद जी ने गुरुजी की तरफ देखते हुए कहा कि देखो गुरुजी, पिताजी कह रहे हैं कि कौन सा अच्छा पाठ है, तो अब जब अच्छा कह रहे हैं तो इनको अच्छा ही सुनाऊंगा। तो प्रहलाद जी ने नवोदा भक्ति सुना दिया। क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कहते हैं कि पिताजी भगवान की 9 प्रकार से भक्ति करो। सबसे पहले भक्ति क्या है? श्रवणम, यानी आप लोग जैसे कथा सुन रहे हो, सबसे 1 नंबर की भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। श्रवणम, फिर के बाद कीर्तनम, अब जब सुना फिर कीर्तन करो। फिर उसके बाद फिर अगर भूल जाओ तो स्मरणम। इसी प्रकार 9 प्रकार की भक्ति बताया। तो जो हिरण्याकश्यप था वो बहुत क्रोध में आकर बोला कि रे नीच ब्राह्मणों, तुम्हें आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अब ब्राह्मण बेचारे थर-थर कांपे और कहने लगे महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु। महाराज ना हमने पढ़ाया है और ना किसी और ने पढ़ाया है। फिर कहते हैं कि लगता है ये तुम्हारे शत्रुओं की चाल है और हम क्या करें? नैसर्ग की यमतिरस्य राजन। लगता है इसका जो स्वभाव है ये पहले से ही ऐसा है और आप व्यर्थ में हमारे पे क्रोध मत करें, और इसका स्वभाव ऐसा है। तो जब इस प्रकार कहा तो हिरण्याकश्यप कहता है कि अच्छा। तो हिरण्याकश्यप कहने लगा कि बहुत उसको कहने लगा कि रे मंदादमन कुल भेदा कराधमा, रे कुल कलंके, तूने मेरे कुल में कलंक लगा दिया और
तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर गुरुजी कहने लगे कि अरे राजन, अब की बार एक बार और इसको चांस दे दो और शायद सुधर जाएगा, बच्चा है भी। तो गुरुजी धीरे धीरे ले गए प्रहलाद जी को और ले गए। तब एक बार क्या हुआ, गुरुजी कहीं काम से चले गए तो प्रहलाद जी ने, जिसने उनके साथी थे, सभी को बुलाया और कहने लगे मित्रों ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो सभी ने कहा कि मतलब 100 साल तक जीना चाहते हैं। कहने लगे अच्छा, तो ये बताओ कि 50 साल तो तुम्हारे सोने में चले जाएंगे और बचे 50 में से 50 तो सोने में चले गए। अब 50 के बाद जो 20 उधर के, जो 80 के 20 उधर, वो तो समझ में नहीं आएंगे, उसे सुनने लायक रहोगे नहीं, क्योंकि कानों से सुनाएगा नहीं, आंखों से दिखेगा नहीं, कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकते हो। और इधर बचपन के 20 साल, इसमें कुछ करने धरने जैसा रहता नहीं है। अब बचे बीच के जो 30 वर्ष बचे, अब उसमें तुम क्या करोगे। तो इसके लिए जो प्रबुद्ध जीव हैं उनको चाहिए कि कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताने। सबसे अच्छा यही है कि कुमारावस्था से ही भगवान को पाने के लिए अपना सब कुछ जो करते हो करना चाहिए, क्योंकि ये जो जन्म है कोई इसके जीवन की गारंटी नहीं है कि कब खत्म हो जाए। दुर्लभो मानुषो जन्म तदप्य ध्रुवमर्तदम, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि कब तक चले, आज है कल नहीं। तो सब कहने लगे कि भाई प्रहलाद ये बताओ तुम सब ये बातें कहाँ से सीखते हो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हमारे गुरु नारद जी थे, और जब मेरी माता को इंद्र लिए जा रहा था तो नारद जी ने उनको बचाया था, और नारद जी ने मेरी माता को उपदेश दिया था, और वो मैंने गर्भ में था तब वो सब सुना था। लेकिन मेरी माता को समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उसको सुना था। तब सभी बच्चे कहते लगे कि भाई प्रहलाद, गुरुजी सही कह रहे थे कि तुम पढ़े पढ़ाए आए हो, तो अच्छा ये बताओ कि क्या करना चाहिए। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो आज हम एक खेल खेलते हैं। तो कहने लगे कि कौन सा। कहते कि चलो आज लुका छुपी का खेल खेलते हैं। तो प्रहलाद के मित्र बोले कि भाई ये तो बहुत पुराना खेल है। तो कहते हैं कि हाँ, तो ये कैसा है कि जो जीवात्मा और परमात्मा, तो भगवान ने कहा कि देखो तुम लोग पहले छिप जाओ और हम तुमको ढूंढेंगे। तो जब प्रलय काल होता है तो समस्त जीव संसार के साथ में लेकर उस परमात्मा के पेट में समा जाते हैं। और फिर भगवान जब सृष्टि का समय करते हैं, कि जब सृष्टि का समय होता है तो सभी जीवों को एक एक निकाल के उसको कर्मों के हिसाब से अलग अलग सबको दे देते हैं कि इनको ये करना है, इनको ये करना है। तो अब भगवान भी कहते हैं कि अब हमने तुमको ढूंढ कर एक एक निकाल के रख दिया है, अब और मैं भी इसी कण कण में छुपा हुआ हूँ, और जिस दिन तुम हमको ढूंढ लोगे उसी दिन ये खेल समाप्त हो जाएगा। तब प्रहलाद जी के जो मित्र थे उन्होंने कहा कि मित्र, ये बातें गुरुजी कभी नहीं बताते। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि चलो अगर हमारे साथ हम कीर्तन करते हैं और हमारे साथ कीर्तन करो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी के जो मित्र कहने लगे कि अगर हमको गुरुजी से डर नहीं लगता, लेकिन अगर
तुम्हारे पिताजी आ गए तो प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम हमारे पिता से डर रहे हो और जो जगत के पिता हैं उनसे नहीं डरते हो। तो प्रहलाद जी के दोस्त कहने लगे चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम करते हैं, लेकिन भैया अगर तुम्हारे पिताजी आ जाओगे तो तुम ही समझना। तो प्रहलाद जी कहते हैं ठीक, हम समझेंगे। तो सभी मित्र गाने लगे। क्या गाते हैं? राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा,